Hello बच्चों, let's see this question and here this question say we have seen why democracies need to have election. हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव अपनी जनता के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन क्या होता है ना, बट वाई डू रूलर्स इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री नीड टू होल्ड इलेक्शन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रहा है, वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। अब वहाँ पर इलेक्शन क्यों होते हैं, ये तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो इसका आंसर देखते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल बाय वोटिंग या थ्रू द वोटिंग। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रूलर्स जो हैं वो लोग खुद चुनते हैं। और कैसे चुनते हैं? बाय वोटिंग थ्रू द इलेक्शन, ठीक है। बट रूलर इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज also conduct the election to show the world that they are not unpopular and they have the support of the people of their country, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्शन करवाते हैं, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शन करवाते हैं, वहाँ के रूलर इलेक्शन करवाते हैं ताकि वो पूरे वर्ल्ड के आगे ये दिखा सकें कि वो भी अपनी कंट्री में बहुत पॉपुलर हैं और लोग उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको भर भर के वोट मिलते हैं और इसलिए वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वर्ल्ड को बस दिखाने के लिए वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, नाम के लिए। एक्चुअल में वहाँ पे इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। देखो, एक ही पार्टी है, ठीक है, और सब लोगों को वोट देने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर कोई चॉइसेस है? जब चॉइस ही नहीं है तो किस बात का डेमोक्रेसी, किस बात की इलेक्शन? जब सबको पता है कि चाहे वोट दें और चाहे ना दें, जीतना तो इसी एक पर्सन को है, इसी एक पार्टी को है, तो यहाँ पर इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन फिर भी बस नाम के लिए ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड को दिखा सकें कि वो अपनी कंट्री में अनपॉपुलर नहीं है और लोगों का सपोर्ट उनको मिला हुआ है, बस मतलब नाम के लिए, ठीक है। बाय डूइंग सो दे इम्प्रूव देयर इमेज इन द आई ऑफ वर्ल्ड। बस ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि अपनी एक जो अपना एक अच्छी इमेज पूरे वर्ल्ड की नज़रों में वो बना सकें। फॉर दैम इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रूव देयर गवर्नमेंट लेजिटिमेट। उनके लिए ना ये वोटिंग करवाना एक तरीका होता है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को और ज़्यादा लेजिटिमाइट प्रूव कर सके। लेजिटिमाइट मतलब न्याय सिद्ध बता सकें कि हाँ, हम सही तरीके से यहाँ पे शासन कर रहे हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हो कि इलेक्शन इसलिए भी करवाए जाते हैं इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। इलेक्शन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्रिएट a sense that they are on the transition phase to become a democratic country। इलेक्शन इसलिए भी करवाए जाते हैं ताकि वो पूरे वर्ल्ड के आगे ये बता सकें कि हम अब एक ट्रांजिशन फेज में आ गए हैं और धीरे धीरे हम एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ पूरे वर्ल्ड के आगे एक दिखावा करने के लिए वो लोग इलेक्शन को करवाया जाता है वहाँ पे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्शन इन चाइना जो है वो एक इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इलेक्शन जो है चाइना में क्या होता है, वहाँ पे ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन है और हर बार कोई भी जो मेंबर बनेंगे, वो जो भी वहाँ पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही होंगे। तो लोगों को पता है कि वहाँ पे सिर्फ पार्टी एक है, बस नेता थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी एक ही रहेगी, पार्टी एक ही रहेगी। तो यहाँ पर भी इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। चाइना में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, बस फिर भी नाम के लिए वो लोग इलेक्शन करवा लेते हैं ताकि पूरी दुनिया के आगे ये रहे कि हाँ, हमारे कंट्री में हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, दिखावा करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।